डियर स्टूडेंट, फिर एक बार स्वागत है आपका। आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जीओसी। जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ये एक ऐसा पार्ट है कि यदि आपको ये तैयार हो जाए तो ऑर्गेनिक में पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म तैयार हो जाए, और यदि पूरा मैकेनिज्म आपको तैयार हो जाए तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी तैयार। तो वी कैन से दैट दिस जीओसी इज द रूट ऑफ द केमिस्ट्री, इट इज द बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यू कैन से दैट दिस इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ द केमिस्ट्री, सिंपली यू कैन से दैट दिस इज द हार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका कोई शब्दों में हम बखान नहीं कर सकते। आप कहने का मतलब यह है आपको कि आप यदि इस पे कमांड कर लें जीओसी पे, तो ऑर्गेनिक आपकी पूरी तैयार। जो कि आपको सबसे डिफिकल्ट लगती है वो सबसे आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बशर्ते कि आपको जीओसी कमांड हो जाए। तो इसका पहला टॉपिक जो है दैट इज कंजुगेशन एंड एरोमेटिसिटी। कंजुगेशन और एरोमेटिसिटी आज हम डिस्कस करेंगे, और आपको सिखाएंगे कि किसी कंपाउंड में कंजुगेशन कैसे चेक किया जाता है, कंजुगेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन कैसे निकालते हैं, कंजुगेशन क्यों निकालते हैं, कंजुगेट पोजीशन का क्या रोल है, कंजुगेशन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होते हैं, और देन एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट आर कंजुगेट पोजीशन। शॉर्ट में कहें तो सीपी क्या है। सीपी की स्टडी करना है आज आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर कंजुगेट पोजीशन। कंजुगेट पोजीशंस आर नथिंग बट अल्टरनेट पोजीशन। कंजुगेट पोजीशन क्या है? अल्टरनेट, एक छोड़ के एक, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, एक छोड़ के एक पोजीशन जो उसको क्या कहते हैं हम? कंजुगेट पोजीशन। फिर आता है हमारे पास में What are conjugated compounds? Conjugated compounds क्या होते हैं जनाब? बच्चे समझते हैं जिनके अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है वो कंजुगेटेड होते हैं। वो गलत नहीं है, बट वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट क्या होता है? दोज कंपाउंड्स इन विच पोजीशन 1 has pi bond and position 3 has either pi bond or plus charge or minus charge or odd electron or lone pair of electron are called as conjugated compounds। क्या बताया हमने? वे सभी कंपाउंड जिसके एक नंबर पोजीशन पर पाई बॉन्ड लगा हो और अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, अल्टरनेट पर या तो पाई बॉन्ड लगा हो, या प्लस चार्ज लगा हो, या माइनस चार्ज लगा हो, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगा हो, या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा हो, उन सभी कंपाउंड को क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है साहब कि पोजीशन 1 किसको मानेंगे? याद रखिए, जब भी आपको नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन निकालना हो तो आपको काउंटिंग उस कार्बन से शुरू करना है जिसपे कम से कम एक पाई बॉन्ड लगा हो। नंबरिंग वहां से शुरू करना है जहां पे पाई बॉन्ड लगा हो। पोजीशन 1 उसको मानेंगे जहां पे पाई बॉन्ड लगा हो। पाई बॉन्ड समझते हैं, सब जानते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा एंड 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो आपको दिखाते हैं कि कैसा निकाला जाता है कंपाउंड में कंजुगेट पोजीशन। सपोज यू हैव दिस कंपाउंड,
ये आपके पास में कोई कंपाउंड, काउंटिंग कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। मान लो यहाँ से किया 1 पे पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट ये नहीं बच्चों, एक छोड़ के एक, ये अल्टरनेट है, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, तो कंजुगेट पोजीशन कितना हो गया इसमें 4। ये कंपाउंड आ जाए मान लो, कितना कंजुगेट पोजीशन, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, कंजुगेट पोजीशंस आर 2। ये आ जाए मान लो, बताइए 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे प्लस चार्ज, कंजुगेट पोजीशंस आर 3। ये आए 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे माइनस चार्ज, कंजुगेट पोजीशंस आर 2। ये आ जाए मान लो, वन पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंजुगेट पोजीशंस आर 2। ये आ जाए मान लो, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे लोन पेयर, कंजुगेट पोजीशंस आर 2। ये आए मान लो, वन पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे 2 लोन पेयर हैं, यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, यदि कंजुगेट पोजीशन पे एक से ज्यादा लोन पेयर लगा हो तो केवल और केवल एक लोन पेयर को कंजुगेशन में काउंट करते हैं, बाकी सभी को छोड़ देते हैं। तो कंजुगेट पोजीशन कितना होगा इसमें भी 2। ये आ जाए बच्चों मान लो, क्लोरीन 3 लोन पेयर, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे लोन पेयर, केवल एक लोन पेयर काउंट करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। कंजुगेट पोजीशन इसमें भी कितना आया 2। मान लो बेंजीन आ जाए, कितना कंजुगेट पोजीशन, कहीं से शुरू कर दो किसी पाई बॉन्ड से, 1 पे पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, कंजुगेट पोजीशंस आर 3। और देखो बेटा, ये आ जाए नेफ्थलीन आपके पास, नेफ्थलीन कितना कंजुगेट पोजीशन, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट ये है पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पाई बॉन्ड, कंजुगेट पोजीशंस आर 5। ये आ जाए मान लो, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पर प्लस चार्ज, इसके अल्टरनेट ये नहीं है, ये है, कंजुगेट पोजीशंस आर 2। ये आ जाए मान लो, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे माइनस चार्ज, कंजुगेट पोजीशंस आर 3। ये कंपाउंड आ जाए मान लो पायरोल, इसको बोलते हैं पायरोल, कितना कंजुगेट पोजीशन है, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे लोन पेयर, कंजुगेट पोजीशंस आर 3। ऐसे कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन मिले। ये आ जाए मान लो फ्यूरान, फ्यूरान 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे लोन पेयर, कंजुगेट पोजीशन कितना है बच्चों 3। ये कंपाउंड आ जाए मान लो एजुलिन, एजुलिन का स्ट्रक्चर जानते हैं आप, एजुलिन देखिए, एजुलिन इज दिस वन, दिस इज एजुलिन, कंजुगेट पोजीशन 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट ये है, इसके अल्टरनेट ये है, कंजुगेट पोजीशंस आर 5। तो यदि आपको नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन निकालना आ गया हो तो आगे का सारा काम आपको आसान हो जाएगा। अब सुनिए आगे क्या रोल है कंजुगेशन का केमिस्ट्री में। कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो एक पोजीशन पे फिक्स नहीं होता है, दे कैन माइग्रेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। एग्जांपल, सपोज आपके पास ये आ जाए एलिल कार्बेनायन, क्या नाम है इसका, एलिल कार्बेनायन। एलिल ग्रुप जानते हैं क्या होता है एलिल ग्रुप, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू विनाइल ग्रुप,
where hybridization is sp3 is called as एल कार्बन। विनाइल ग्रुप जानते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों विनाइल ग्रुप। और विनाइल ग्रुप से जो अटैच कार्बन है, ये कार्बन, ये विनाइल है, इससे अटैच कार्बन ये एल कार्बन। दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड एज एल ग्रुप। तो ये विनाइल, ये एल पे माइनस चार्ज लगा है, माइनस को बोलते हैं एनायन, और कार्बन पे माइनस हो गया तो उसको बोलते हैं कार्बन आयन, जैसे एल कार्बन आयन। 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे माइनस चार्ज, कंजुगेशन है इसमें, कंजुगेट पोजीशन 2 है। यदि हम इस लोन पेयर को यहां शिफ्ट कर दें तो ये डबल बॉन्ड तुरंत यहां चला जाएगा। याद रखिए, जब भी आपको यहां पे जब ये शिफ्ट करेंगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां पे माइनस चार्ज। ये स्ट्रक्चर बन गया CH2 माइनस, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे माइनस चार्ज। इसमें भी कंजुगेट पोजीशन 2 है। क्या देखा आपने, इसमें कंपाउंड में हमारा माइनस चार्ज इस एंड पे लगा था और ये डीलोकलाइज होके इस एंड पे आ गए। तो हमने कहा जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नॉट फिक्स, दे कैन माइग्रेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो इन जो कंपाउंड जो डीलोकलाइजेशन द्वारा, पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन द्वारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिख देते हैं हम यहाँ पे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन of pi electrons are called as resonance। नई टर्म आई पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन केवल वो नहीं कि जो पाई बॉन्ड के थ्रू बने हों, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। conjugated electrons are called as pi electrons। एग्जाम्पल, सपोज कहा जाए भाई बताओ इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड तो 2 हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए, लेकिन नहीं, 4 नहीं है। 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे माइनस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन भी कंजुगेशन में है, तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और यहां पे समझ लें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल एटम्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन कंजुगेशन आर सेम, दैट इज sp2। यदि कंपाउंड में कंजुगेशन है तो हाइब्रिडेशन निकालना नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन वो माइग्रेट हो सकते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, इसका मतलब स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। और यदि स्ट्रक्चर प्लेनर होगा तो सभी एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिडेशन ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन कंजुगेशन। जितने भी एटम कंजुगेशन में है उन सभी का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। कंजुगेशन आपको क्लियर हो गया, कंजुगेट पोजीशन निकालना आपको आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना आ गया। ना हमने कहा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एक पूरा चैप्टर है, अभी इसको आगे चल के पढ़ाऊंगा। अभी आप यहां पे बेसिक बात समझो, स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी कंपाउंड में जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन ये आता है साहब कैसे डिसाइड करें कंपाउंड को देख के उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो एक शॉर्टकट तरीका, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन। ये रूल केवल उन कंपाउंड के लिए है जिनमें कंजुगेशन दिया हो। एरोमेटिक के लिए अलग कंसेप्ट बताएंगे। जितने कंजुगेट पोजीशन होगा इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन। जितनी ज्यादा कंपाउंड में कंजुगेट पोजीशन होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्वेश्चन देते हैं आपको, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। फर्स्ट
You have this compound, suppose second, third, fourth, बताओ बच्चों, सभी में नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन निकालिए आप लोग, निकालो और स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करो। देखो भाई क्या करेंगे, 1 पे पाई बाउंड, अल्टरनेट पाई बाउंड, अल्टरनेट पाई बाउंड, अल्टरनेट पाई बाउंड, अल्टरनेट कंजुगेट पोजीशन कितना आया 5। यहां देखो 1 2 3 कंजुगेट पोजीशन 3, 1 2 कंजुगेट पोजीशन 2, 1 2 3 4 कंजुगेट पोजीशन 4। हायर विल बी नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन, हायर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। सो मोस्ट स्टेबल कौन हुआ बच्चों, फर्स्ट 5 है, देन 4, देन सेकेंड, देन थर्ड। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। अब यहां पे आपको क्वेश्चन आता है साहब, यदि आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया जाए और उसमें निकालना हो नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन, तब कैसे निकालें, उसका भी टेक्निक यहां बता देता हूं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक अभी बताएंगे, इज इक्वल टू 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर पर बेंजीन रिंग। ये उनके लिए जिसमें बेंजीन रिंग अवेलेबल हो। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर पर बेंजीन रिंग प्लस 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर की एटम। 3 और बेंजीन रिंग के लिए और 1 की एटम के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है साहब, ये की एटम क्या है, तो की एटम इज नथिंग बट एटम डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। जो एटम बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उनको क्या बोलते हैं हम, की एटम। एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन आ जाए, नाइट्रोबेंजीन आ जाए, की एटम क्या है इसमें, नाइट्रोजन इज द की एटम, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है। कहा जाए बताओ इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो 3 बेंजीन द्वारा बनेंगे और 1 की एटम के द्वारा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी 4। ये कंपाउंड आ जाए मान लो बेंजिल कार्बोकैटायन, 3 बेंजीन द्वारा और 1 की एटम द्वारा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी 4। सपोज ये कंपाउंड आ जाए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ बच्चों, 3 इसके द्वारा, 3 इसके द्वारा और 1 की एटम के द्वारा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी 7। तो यदि कंपाउंड में बेंजीन रिंग अवेलेबल है और उसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने हैं तो क्या करना है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन रिंग प्लस 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर की एटम। देखिए आईटी में एक बार क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया था स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर, suppose you have this compound 5CH2 plus 5,2CH plus 5,3C plus CH2 double bond CH2 plus 5 means फिनाइल बेंजीन रिंग। ये जो हमारा बेंजीन रिंग है इसको फिनाइल को क्या बोलते हैं हम, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 बेंजीन द्वारा 1 की एटम द्वारा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी 4। इसमें 2 बेंजीन रिंग, 3 into 2 6 प्लस 1 की एटम 7, इसमें 3 बेंजीन 9 प्लस 1 10, इसमें 1 पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे प्लस चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है बच्चों 2, नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन इसमें 2 है। तो मोस्ट स्टेबल कौन हो रहा है, थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट और देन फोर्थ। क्लियर हो गया, तो आपको कंजुगेशन क्लियर हो गया और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको निकालना आ गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना आ गया कंपाउंड का। नाउ इस कंजुगेशन का क्या रोल है जनाब एरोमेटिसिटी में, गौर करिए, इसी से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। देखिए केमिस्ट्री पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला है,
यदि उस फॉर्मूला को नहीं आप एडॉप्ट करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला है सिंपली चेन। चेन क्या, जो सीक्वेंस है हमारी पढ़ने की, कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यदि आप उसको सीक्वेंस मिला के पढ़ोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक टॉपिक यहाँ से एक टॉपिक वहाँ से उठा के पढ़ोगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। नाउ अब हम आपको सिखाते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक कैसे होता है, कैसे पहचानते हैं एरोमेटिक है। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। पहला, किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं जो हम बताने जा रहे हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और यदि उनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो एरोमेटिक नहीं होगा। कौन कौन सी 3? इट मस्ट सेटिस्फाई हकल्स रूल। हकल्स रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए कंपाउंड को। हकल्स रूल क्या है? दैट इज कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हकल साहब ने कहा किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n क्या है? कंफ्यूजन है बच्चों को, कोई पाई बॉन्ड बताता है, कोई पाई इलेक्ट्रॉन बताता है, कोई नंबर रिंग बताता है। याद रखिए, वेयर n इज ए होल नंबर। n क्या है बच्चों? यहां होल नंबर। होल नंबर समझते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। n में भी 0, 1, 2, 3, 4। Remember this point, this 4 is the maximum value for Huckel's rule. पहली कंडीशन है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सेकंड, इट शुड बी साइक्लिक। रिंग बनी होनी चाहिए जनाब। यदि कंपाउंड में रिंग नहीं बनी है तो एरोमेटिक नहीं होगा। ओपन चेन कंपाउंड नेवर कैन बी एरोमेटिक। तीसरी कंडीशन है बेटा, इट शुड बी प्लेनर। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कब होता है? जब कंपाउंड के सभी एटम का हाइब्रिडेशन sp2 हो। और अभी हमने बताया था आपको कंजुगेशन में, हाइब्रिडेशन sp2 कब होता है? जब कंपाउंड के सभी एटम कंजुगेशन में होते हैं। हाइब्रिडेशन ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन कंजुगेशन आर सेम, दैट इज sp2. So gentlemen, if all these 3 conditions are satisfied in a compound, then compound always will be aromatic. And if any one of them is not satisfied, then compound नेवर कैन बी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए इन तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। देखो एग्जाम्पल, देखो एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल आपका जाना पहचाना चिर परिचित बेंजीन। ये चेक करना एरोमेटिक है या नहीं सब जानते हैं। कैसे है ये बस निकालना सीख जाओ। कितने पाई बॉन्ड है? 3। एक डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और होने कितने चाहिए? 4n+2। इसका मतलब हुआ बेटा 4n+2 = 6। तो 4n = कितना हो गया? 6 - 2। 4n = 4, n = कितना आ गया? 1। एंड 1 इज द होल नंबर। इस तरीके से आपको n की वैल्यू निकालना है, और इनमें से कोई एक वैल्यू आ गई, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रिंग बनी है, साइक्लिक है, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड। कंजुगेशन है तो सभी एटम का हाइड्रेशन sp2। इसका मतलब स्ट्रक्चर प्लेनर है। हकल्स रूल सेटिस्फाई हो गया, साइक्लिक है, प्लेनर है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक। और एग्जांपल देखो बेटा, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एग्जांपल अप्लाई करने हैं। जितने ज़्यादा आप एग्जांपल अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। सारे एग्जांपल लगा डालो। मान लीजिए आपके पास दूसरा कंपाउंड हम लेते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 5 पाई बॉन्ड है इधर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 = 10। 4n = 10 - 2 8। n = कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। 2 इज द होल नंबर। साइक्लिक है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, मीन्स कंजुगेशन है, तो प्लेनर भी है, तो इट इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, कहा जाए इसको बताओ भाई एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो देखिए हमने प्लस चार्ज को रिंग में घुमा दिया, डीलोकलाइज कर दिया। तो आपको इसका पहले स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 3 कार्बन की रिंग में एक पाई बॉन्ड लगा दो और अल्टरनेट पे प्लस चार्ज, क्योंकि जब प्लस चार्ज कंजुगेशन में होगा तभी डीलोकलाइज होगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें? 2। एक पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन हमारे 2। 4n+2 = 2।
4n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, 0 इज द होल नंबर, साइक्लिक है बच्चों। 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे प्लस चार्ज, प्लेनर भी है, कंजुगेशन है, सो इट इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। मान लो बेटा ये कंपाउंड आ जाए हमारे पास में, कहा जाए बताओ ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, प्लस चार्ज डीलोकलाइज हुआ है, 5 कार्बन की रिंग में प्लस चार्ज को कंजुगेशन में लेके आना है। यहां देखो बेटा स्ट्रक्चर ये हो गया, 1 पे पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट ये है पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पे प्लस चार्ज, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे प्लस चार्ज पूरी रिंग में कंजुगेशन में आ गया, इट मींस डीलोकलाइज हो गया पूरी रिंग में। पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 4n + 2 = 4, 4n = 4 - 2 2, n = कितना आया 0.5। साइक्लिक है ये रिंग, कंजुगेशन है तो प्लेनर भी है। गौर से देखें दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, साइक्लिक भी है प्लेनर भी है, लेकिन ये होल नंबर नहीं आया, इट मींस ये हकल्स रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और मैंने कहा था यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, तो दिस इज नॉट एरोमेटिक। अब ध्यान से देखो मैंने इसको नॉट एरोमेटिक लिखा है, नॉन एरोमेटिक नहीं लिखा है। कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, एरोमेटिक पहचानना सीख रहे हैं, एरोमेटिक है या नहीं, आगे बाकी क्या बताएंगे। मान लीजिए आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए बच्चों, अब की बार माइनस चार्ज को डीलोकलाइज किया है हमने और बताना है कि एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, तो क्या करें, स्ट्रक्चर बनाओ ओपन करके, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे माइनस चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, कंजुगेशन में जितने इलेक्ट्रॉन है सभी पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n + 2 = 6, 4n = 4, n = 1, साइक्लिक है बच्चों, कंजुगेशन है तो प्लेनर sp2 हाइड्रेशन है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, एरोमेटिक है। और एग्जांपल देखो, सभी एग्जांपल सीखो। मान लो हमारे पास में आ जाए ट्रोपोलियम कैटायन, इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम कैटायन। स्ट्रक्चर देखिए, प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है 7 कार्बन की रिंग में, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे प्लस चार्ज। अब ये चेक करो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन बताइए, 2 2 4 2 6, 4n + 2 = 6, 4n = 4, n = 1, साइक्लिक है, कंजुगेशन है तो प्लेनर भी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। और देखो हम ले लेते हैं पायरोल, पायरोल जैसे पायरोल, पायरोल नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड में लग गए तो 2 बचे, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे लोन पेयर। ये कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन है और कंजुगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6, 4n + 2 = 6, 4n = 4, n = 1, साइक्लिक है, कंजुगेशन है तो प्लेनर है, सो दिस इज व्हाट, एरोमेटिक। फ्यूरान ले लें हम, इसको बोलते हैं फ्यूरान। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड में लग गए तो 4 बचे, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, इसको मत गिन लेना 8, क्योंकि हम बताया है आपको यदि कंजुगेट पोजीशन पे एक से ज्यादा लोन पेयर लगा हो तो केवल एक लोन पेयर को कंजुगेशन में काउंट करते हैं, बाकी सभी को छोड़ देते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन 6, 4n + 2 = 6, n = 1, साइक्लिक है, कंजुगेशन है तो ये भी क्या हो गया हमारा, प्लेनर है, सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, मान लो हम ले लें पिरिडीन, पिरिडीन ले लेते हैं बच्चों, पिरिडीन जानते हैं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, एक लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6,
याद रखिए यदि लोन पेयर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले एटम पे लगा है, जैसे यहां लगा है डबल बॉन्ड वाले एटम पे, तो दिस लोन पेयर नॉट यूज्ड इन डीलोकलाइजेशन। तो जब डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसका मतलब वो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, 4n + 2 = 6, n is 1, साइक्लिक है और ये प्लेनर है। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, एरोमेटिक। क्या हुआ ये, एरोमेटिक। हाँ बच्चों, अब आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की भी 3 कंडीशन है। पहला, इट शुड हैव 4n pi इलेक्ट्रॉन। सेकंड, इट शुड बी साइक्लिक, इट शुड बी प्लेनर। तो क्या डिफरेंस आया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में? केवल एक पॉइंट का अंतर आया बच्चों। एरोमेटिक में 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक में 4n pi इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों कंडीशन दोनों में सेम है, साइक्लिक और प्लेनर। एग्जाम्पल देखो, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, चेक करना है एंटी एरोमेटिक हो गया या नहीं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4। ये कंडीशन अप्लाई करो, 4n = 4, n is 1, साइक्लिक है, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे प्लस चार्ज, कंजुगेशन है तो प्लेनर भी है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया बच्चों। ये मान लो आ जाए, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 4n = 4, n is 1, साइक्लिक, प्लेनर। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, एंटी एरोमेटिक। क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। देखो बेटा, चेक करना है कि एंटी एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8, 4 पाई बॉन्ड है, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, 4n = 8, n = 2, साइक्लिक है। अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है तो प्लेनर होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब हमने स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो ये प्लेनर नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंटली स्ट्रक्चर प्लेनर ना होकर टब शेप होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, जो टब होता है आपके घरों में, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, टब शेप, नॉट प्लेनर। ये प्लेनर नहीं है। और तो जब यदि स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होगा तो ये ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, नॉट एंटी एरोमेटिक। तो ना तो ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो क्या है? तो जेंटलमैन, या तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है या एंटी एरोमेटिक होता है, दोनों में से कोई नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक है ये। क्लियर? नाउ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक एक टर्म और इसमें आप जान लीजिए, एन्युलिन। एन्युलिन क्या होता है? एन्युलिन, एन्युलिन जो होते हैं बच्चों, मोनोसाइक्लिक अनसब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। मोनोसाइक्लिक अनसब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन in which double bond and single bond are present on alternate position. Example, suppose you have this compound, देखते हैं 1
अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एनुलिन है, बेसिकली इनको लिखा जाता है एन एनुलिन। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कितने कार्बन, टोटल कार्बन काउंट करो, इसमें 8 पाई बॉन्ड है तो 16 कार्बन हो गए, तो इसका नाम क्या होगा? 16 एनुलिन, 16 एनुलिन। तो कोई यदि एनुलिन दिया जाए तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो आपने बच्चों आज पूरा कंजुगेशन पढ़ लिया, एरोमेटिसिटी निकालना सीख लिया, एरोमेटिक कैसे निकालते हैं, एंटी एरोमेटिक कैसे निकालते हैं, नॉन एरोमेटिक कैसे निकालते हैं, उनका स्टेबिलिटी क्या, ऑर्डर क्या होता है, और नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा निकालते हैं। तो हम आपको फिर अगली क्लास में जीओसी में कंप्लीटली रिजोनेंस पढ़ाएंगे। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप इसको पूरा तैयार करके इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अप्लाई करिए, और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है प्रॉब्लम लगाते समय तो जो व्हाट्सएप नंबर है 9415351042, ये CP शर्मा क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने डाउट्स को पूछिए। और घर में बैठे हुए सुरक्षित रहते हुए बाहर ना निकलिए, घर में बैठे हुए सुरक्षित तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जो है करते रहिए। पढ़ाई रोकना नहीं है, क्योंकि केवल कोरोना की वजह से कुछ दिन के लिए हमारी लाइफ रुकी है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं रुके, एग्ज़ाम अपने समय पर होते रहेंगे जैसे होते आए हैं। तो बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। आपको यदि अपना करियर बनाना है तो आपको कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ेगा। तो आपको यूट्यूब पे इसको देखना है, जो वीडियो को इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको जो है इसको आप लोग शेयर करके बताते रहिए, जिससे वो सब लोग इसका बेनिफिट लेते रहें। थैंक यू।